Good evening, students. Uh, Again, we will start the chapter A Triumph of Surgery. So, in last video, we discussed in the last discussion that when the doctor or Mr. Harriet met with मिसेस पंपरे एंड मिलने के बाद जब डॉक्टर साहब ने बोला मिसेस पंपरे को कि मैम आपका जो ट्रिकी है वो काफ़ी सीरियसली रूप से बीमार पड़ गया, अब इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। और एज सुन एज सी केम टू नो द न्यूज़ दैट अब मुझे क्या है कि अब मुझे इसको दूर करना पड़ेगा अपने से, तो लगभग जो है सो बेहोशी हो गई थी। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने बताया कि देखिए मैम, आपको जो है सो अब कोई उपाय है ही नहीं। ठीक है, मैंने जब आपको शुरुआत में कह रहा था कि इसको एनफ जो है सो एक्सरसाइज करवाइए, खाने में कमी करिए, कट डाउन करिए, लेकिन आपने तो वो सुना नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है सो दूर ले जाना पड़ेगा इसको लगभग 14-15 दिनों के लिए, फोर्टनाइट। ठीक है, तो आपको ये सब चीज़ हम लोगों ने उस दिन डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, और टिकी जो है सो उन लोग को बताया कि अब इसको बचाने का जो एक ही उपाय है, इसको ले जाना पड़ेगा। और मैंने जो है सो उसे ले गया। अब ले गया, अब आगे क्या हुआ आगे देखते हैं। नाउ अगेन ओपन द बुक एंड स्टार्ट मैचिंग द लाइन। वो लिखता है पहले फॉलोड बाय मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग्स I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. It means again I is here the narrator or doctor. Okay, I marched out to the car carrying the little dog wrapped in a blanket. डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने ट्रिकी को उठाया अपने लैप में, गोद में, और मैं उसे मार्च्ड आउट, मैं चल पड़ा, टू द कार, अपने गाड़ी तक में गया, कैरिंग, उठा के ले जा रहा था मैं, किसको, द लिटिल डॉग, इट मीन्स ट्रिकी, रैप्ड इन ए ब्लैंकेट, उसको कंबल में मैं लपेट के उसको मैं ले गया, कार के पास ले गया। द एंटायर स्टाफ वॉज रोज्ड एंड मेड्स रोज्ड in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl, or whatever. It means what? जब मैंने उसको ट्रिकी को मैं अपने कार तक ले गया, फिर क्या हुआ, फिर कमाल का ही सीन देखने को मिला। द एंटायर स्टाफ वॉज, जितने सारे स्टाफ थे मिसेस पंपरे के यहाँ, जितने सारे नौकर चाकर थे, जो भी थे, सारे लोग एक्टिव हो गए, नौकरानियाँ भी। रस्ड, इट मीन्स दे वर इन अ हरी, बहुत तेज़ी से वो लोग इन एंड आउट, अंदर बाहर हो रहे थे। ठीक है, आउट, ब्रिंगिंग हिज डे बेड, सारे लोग एकदम लग गए, जो है सारे लोग लाने में लग गए। क्या लाने में लग गए, ब्रिंगिंग हिज डे बेड। एक्चुअली ट्रिकी वॉज लीडिंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ, वेरी लग्जरियस लाइफ। ओके, वो जो उसका जो जीवन है बहुत ही शानदार तरीके से ऐशो आराम से ज़िंदगी बीत रहा था। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखा जा सकता है, उसका जो सुबह दिन में सोने वाला जो बिछावन था वो अलग था। हिज नाइट बेड, उसका रात में सोने वाला अलग बिछावन था। फेवरेट कुशंस, वो मनपसंद अपने बहुत सारे उसके गद्दा था, गद्दा पे सोता था वो उलट उलट के। ठीक है, टॉयज, खिलौने भी थे भाई, एंड रबर रिंग्स, वो रबर रिंग से खेलता था। ब्रेकफास्ट बॉल, लंच बॉल क्या नहीं था, ब्रेकफास्ट में बॉल अलग उसका बॉल था, बॉल मीन्स क्या, कटोरा जो होता है, ब्रेकफास्ट अलग बॉल में करता था, लंच का अलग बॉल था उसका, सपर बॉल अलग था रात के भोजन का। ये सब सारे जो है सो लोगों ने कार में लोड कर रहे थे। रियलाइजिंग दैट माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, डॉक्टर साहब को लगा कि बाप रे, इतना सारा सामान लोग लोड कर दे रहा है, पता नहीं मेरा गाड़ी ले जा पाएगा या नहीं ले जा पाएगा। आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, जब उन लोगों ने सब सारा सामान को लोड कर दिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी स्टार्ट किया। ठीक है, एज आई मूव्ड ऑफ
जैसे ही मैं वहाँ से चल पड़ा, जैसे मेरी गाड़ी वहाँ से खुली, मिसेस पम्फ्रे with a despairing cry threw an armful of the little coats through the window. एक्चुअली जैसे ही धीरे धीरे मैंने अपनी गाड़ी को बढ़ाया, तभी क्या होता है, मिसेस पम्फ्रे विद ए डिस्पेयरिंग क्राई, बहुत ही वह भावुक हो गई थी, रो रही थी, दौड़ते हुए क्या की, थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट्स, एक छोटा सा कोट का उसका जो है बाँह फेंकी चलती हुई गाड़ी से। डॉक्टर साहब छूट गया मेरा ट्रिकी का, एक कोट ले लीजिए, और चलती गाड़ी से उसने खिड़की से फेंक दी अंदर। आई लुक्ड इन द मिरर, मुझे कैसे पता चला, मैंने लुकिंग ग्लास में देखा। जब मैं जा रहा था गाड़ी को, धीरे धीरे मैं ड्राइव कर रहा था, तो मैंने देखा क्या, वो दौड़ करके आई और पीछे से खिड़की खुला हुआ था तो खिड़की से अंदर रख दी। आई लुक्ड इन द मिरर बिफोर आई टर्नड द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव, एवरीबडी वॉज इन टीयर्स, सबकी आंखें, ये ट्रिकी जो एक तरह से सेपरेशन हो रहा था, इसका जुदा हो रहा था, सभी की आंखों में आंसू थी। ट्रिकी अब घर से दूर जा रहा था। आउट ऑन द रोड, और जैसे मैं ही रोड पे गया, मिसेस पम्फ्रे के घर से जब मैं निकला उसके दरवाजे पर से, जब मैं रोड पे गया, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। क्या किया, आई ग्लांस डाउन, मैंने देखा, किस तरह देखा, एट द पैथेटिक, पैथेटिक मीन्स वो जो बहुत ही इसका जो दयनीय था, लिटिल एनिमल, उस छोटा जानवर को उसका स्थिति क्या था, पैथेटिक था, दयनीय था, माइजरेबल कंडीशन था। गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड, मेरे बगल में बैठा हुआ था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर पे हाथ रखा, थपथपाया हाथ, अपने पैटिंग किया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, जब मैंने उसके सर पे हाथ रखा तो उसने भी रिप्लाई किया। कैसे, मतलब अपना जो है स्ट्रॉन्ग पावर दिखाने का प्रयास किया, एफर्ट लगाया, अपनी पूंछ को वेगिंग किया, अपनी पूंछ को मूव किया। मैंने बोला, पुअर ओल्ड लैड, बेचारा, लैड मीन तो यहाँ हम लोग डॉगी कहेंगे, बेचारा कुत्ता, पुअर मीन्स गरीब नहीं, बेचारा। आई सेड, ये बात मैंने बोला, बेचारा, कुत्ता बोलता है ना, जब तुम हाथ जब फेरोगे ना उसके सर पे, तो अजीब से बोलेगा ऐसे, ठीक है, ऐसा मैंने कहा, बेचारा कुत्ता। यू हैवंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर फॉर यू, मैंने बोला तुम अपने बॉडी को मूव नहीं कर सकते हो, यू हैवंट अ किक, तुम छटपटा नहीं सकते हो इन यू, बट आई थिंक, लेकिन मुझे लगता है, आई नो अ क्योर फॉर यू, मुझे तुम्हारा इलाज मालूम है, तुम्हारा इलाज कैसे होगा। ओके ओके, तो यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। नाउ देयर आर सम क्वेश्चंस दैट वी हैव टू फाइंड द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस। इस प्रश्न का हम लोग को ध्यान रखना है, और आगे जो पैराग्राफ आने वाला है उसको ध्यानपूर्वक समझना है, अंडरस्टैंड करना है, और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इज द नैरेटर एज रिच एज ट्रिकीज मिस्ट्रेस, क्या वर्णनकर्ता, इट मीन्स जो कहानी जो कह रहा है वो उतना अमीर है जितना ट्रिकी की मालकिन है। इस प्रश्न का आंसर हमें ढूंढना है। उसमें एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज ही ट्रीट द डॉग, ही मीन्स यहाँ पे डॉक्टर साहब, नैरेटर मिस्टर हैरियट, हाउ डज मिस्टर हैरियट और द डॉक्टर ट्रीट द डॉग, किस प्रकार से उसका इलाज करता है, वहां पे कुत्ते का इलाज कैसे होता है। एक और क्वेश्चन है,
Why is he tempted to keep Tricky on as a permanent guest? मतलब टेम्पटेड मीन्स मन में लालच आना, सोचना। डॉक्टर साहब ट्रिकी को अस्थाई गेस्ट बना के क्यों रखना चाहते थे, क्या कारण था? डॉक्टर को लगता था कि ये हमेशा मेरा हॉस्पिटल में ही रहे, मेरा क्लिनिक में रहे और मैं इसका इलाज करता रहूं। क्यों? इस चीज़ को जानना है। फिर है वाई डज मिसेस पम्फ्रे थिंक द डॉग्स रिकवरी इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। और जब ट्रिकी का इलाज हो जाता है तो मिसेस पम्फ्रे को ऐसा क्यों लगता है कि ये जो ट्रिकी का जो रिकवरी है, ये जो बीमारी से ठीक हुआ है, यह जो विजयी है, ट्रायम्फ है, किसका? सर्जरी का, शल्य चिकित्सा का जीत है। क्यों? इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो लेट्स कम नाउ ट्रीटमेंट स्टार्ट्स। अब जो है ट्रिकी का इलाज शुरू होगा, क्योंकि अब ट्रिकी जो है डॉक्टर साहब के क्लिनिक पहुंच चुका है। अब वहाँ पे देखते हैं क्या सीनरी होता है, वहाँ पे क्या सीन होता है। एट द सर्जरी, सर्जरी मीन्स वहाँ पे जहाँ हॉस्पिटल, द मीनिंग ऑफ सर्जरी यू कैन सी हियर, दैट मीन्स अ प्लेस वेयर अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट और या वेटरनरी सर्जन ट्रीट्स पेशेंट्स। सर्जरी क्या होता है? एक ऐसा जगह होता है, शल्य कक्ष होता है, जहाँ पे चिकित्सक या फिर कोई भी दांत का डॉक्टर हो गया, डेंटिस्ट या कोई वेटनरी या फिर पशु चिकित्सक, जहाँ पे क्या करते हैं? इलाज करते हैं मरीजों का। ये है सर्जरी मीन्स। ओके, सो एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्ज्ड राउंड मी। ट्रिकी लुक्ड डाउन at the noisy pack with dull eyes and, when put down, lay motionless on the carpet. क्या है देखिए, एट द सर्जरी इट मीन्स क्लिनिक, हॉस्पिटल जहाँ पे इलाज होता है। जब मैं वहाँ पे गया तो द हाउस होल्ड डॉग्स, जो वहाँ पे घर वाले जो कुत्ते थे हमारे, सर्च राउंड मी, मेरे आए अगल बगल और सर्च किया, सूंघा इधर उधर मुझे। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज। और जब इतने सारे कुत्तों को जब ट्रिकी ने देखा तो ट्रिकी लुक डाउन, वो नीचे देख रहा था। एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, आंखें झुका करके, नजरें झुका करके नीचे देख रहा था। वेन पुट डाउन, जब उसे नीचे रख दिया गया। ले मोशनलेस, वो वहीं सुस्त रह गया, आगे भी नहीं बढ़ा, मोशनलेस हो गया। ऑन द कारपेट the other dogs after sniffing round him। और जब कोई बाहरी कुत्ते चले जाते हैं कहीं पे तो सारे कुत्ते उसके पीछे लग जाते हैं, उसको सूं सूं करके सूंघते हैं उसको। तो दी अदर डॉग्स, जो दूसरे सारे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग, उसको सूंघने के बाद, उसके पास जाने के बाद उसको चारों ओर देखा, कहाँ से आ गया, कहाँ से, कौन आ गया भाई, कौन आ गया नया नया। तो फॉर ए फ्यू सेकेंड्स, कुछ देर उसको जो जा करके ऐसा लग रहा था मानो बातचीत कर रहा हो। ठीक है, थोड़ी देर बाद जो स्निफिंग करने के बाद डिसाइडेड हु द डॉग्स, अदर डॉग्स डिसाइडेड ही वॉज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब जब ट्रिकी ने उन लोगों में इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो उन लोगों में नहीं छोड़ दिया, भाई जा जहाँ जाना है। एंड इग्नोर्ड हिम, बोला जा जा भाई जा जा, चल रहे चल दिया। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, बाकी कुत्तों ने उसको छोड़ दिया। अब राइटर कर रहे हैं, नरेटर, क्या देखो, जब मैं इसको ले गया ना क्लिनिक में तो मैंने उसके लिए क्या किया, आई मेड अप अ बेड फॉर हिम, फिर मैंने उसके लिए एक सोने के लिए उसका बेड बनाया। इन ए वार्म लूज बॉक्स, एक बॉक्स में, जो गर्म बॉक्स में मैंने उसको बेड दे दिया वहाँ पे सोने के लिए। नेक्स्ट टू द ऑन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे बाकी कुत्ते सोते थे वहीं पे मैंने उसको रहने के लिए जगह दे दिया। फॉर 2 days आई केप्ट एन आई ऑन हिम। यहाँ पे देखिए केप्ट एन आई है, ये एक फ्रेज वर्ड है, केप्ट एन आई। वैसे हम लोग कहते हैं कीप एन आई, निगरानी करना, देख रेख करना, ओके, केयर करना तरह से। तो फॉर 2 days, 2 दिनों तक, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर आंखें जमाए रखा, उसका निगरानी करता रहा। 2 दिन तक मैं
काफ़ी ज़ोरदार तरीके से मैंने उसे देखता रहा वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ठीक है। और उसके खाने का भी मैंने ध्यान रखा, गिविंग हिम नो फूड, कुछ मतलब उसको समझिए कि बट प्लेंटी ऑफ वाटर, उसको खाने के लिए कुछ दिया ही नहीं मैंने। यही चीज़ तो मैं बार बार मिसेस पंपरी को बोल रहा था ना कि भाई इसको खाने में कमी कीजिए, कमी कीजिए, कमी कीजिए।